with Khushbu. So today we are going to start the first chapter of class 10th CBSE NCERT book, that is First Flight. तो फर्स्ट फ्लाइट में हमारी जो ये बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वो प्रोज़ और पोइट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो हम प्रोज़ का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्रोज़ और पोइट्री का पहले जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए. जो प्रोज़ होता है उसमें पोइट्री की तरह कोई रिदम या कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट नहीं होता. वो एक ऑर्डिनरी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स में जैसे चैप्टर्स होते हैं, या लिटरेचर का कोई भी इस तरह का वर्क जो पोएम की तरह रिदम या कोई ऐसा इफेक्ट ना दिखाए, उसको हम प्रोज़ बोलते हैं. जैसे ये चैप्टर है फर्स्ट अ लेटर टू गॉड. तो विदाउट एनी डिले विल बी स्टार्टिंग रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 3. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. इंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, सारी, और वैली का मतलब है जो हिल्स के बीच में लो एरिया होता है, जिसको हिंदी में हम घाटी बोल देते हैं. सो द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली. पूरी घाटी में एक यही घर था, सारी घाटी में एक यही घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. यहाँ सैट बोला गया उस घर के लिए कि घर कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, की उस लो हिल की टॉप पे था. क्रेस्ट मीन्स चोटी, जिसको हम हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पार्ट बोल देते हैं, वो. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इस हाइट से एक पर्सन क्या देख सकता था, रिवर भी देख सकता था, और फील्ड का मतलब होता है खेत. खेत किसके खेत थे, राइप कॉर्न. राइप क्या होता है, मैच्योर, जो बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं पका हुआ. और कॉर्न भी एक तरह का ग्रेन ही है, जिसको मक्की बोल देते हैं. ठीक है. डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स कम्प्लीटली फिल्ड विद द फ्लावर्स. मतलब वो जो फील्ड है पूरी भरी हुई है कॉर्न के साथ, और कॉर्न में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे फूल आए हुए हैं. मीन्स इट इज़ गिविंग द साइन दैट इट इज़ रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग. मीन्स वो कम्प्लीटली राइप मेच्योर हो चुकी है. विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. मीन्स ये जो फ्लावर्स जब आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो फील्ड है वो अच्छे से पक चुकी है, और बहुत अच्छा हार्वेस्ट जो है, बहुत अच्छी कटाई के बाद हमें बहुत अच्छी फसल जो है वो मिलने वाली है. The only thing the earth needed was downpour or at least a shower. Downpour का मतलब होता है heavy rain. यहाँ एक वर्ड है डाउनपोर और यहाँ एक वर्ड है अशार. यहाँ डाउनपोर का मतलब है या तो बहुत हैवी रेन हो जाए या फिर बिल्कुल हल्की सी रेन भी हो जाए, और यही चीज़ चाहिए. और इससे क्या है, जो फसल है वो और ज़्यादा अच्छी जो है वो कटाई उसकी हो पाएगी, और फसल जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately. मीन्स जहाँ जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो मेन करेक्टर है, उसका नाम है लेंचो, और वो क्या है, उसको अपनी फसल के बारे में बहुत अच्छे से पता है. इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली, मीन बहुत ज़्यादा वो रिलेट कर सकता है फील्ड की. कोई भी प्रॉब्लम हो या फील्ड अच्छी है या बुरी है, मीन्स उसने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है इस फील्ड को, इस कॉर्न को ग्रो होते हुए. had done nothing else but see the sky towards the north east. अब नॉर्थ ईस्ट की ओर से मे भी वहाँ से बादल आते होंगे, तो इसलिए जो लेंचो है वो कुछ नहीं कर रहा. वो क्या कर रहा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता जा रहा है, उन बादलों की और उस आसमान की ओर जहाँ से बादल आएंगे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो अपनी वाइफ को में भी बोल रहा है कि अब हमें पानी मिलने वाला है. हेयर सम वाटर मीन्स ही इज़ रेफरिंग टू रेन. द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर का मतलब होता है रात का खाना या इवनिंग मील, उसको हम बोल देते हैं सपर. रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. वो क्या बोलती है, जो भगवान की मर्जी है वही होगा. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the younger ones or the smaller ones were playing near the house.
until the women called to them all come for dinner. अब जो बड़े बेटे थे उसके लैंचो के, वो फील्ड में काम कर रहे थे, मतलब वो अपने फादर की हेल्प कर रहे थे, और जो स्मॉलर वन मीन्स जो यंग वंस थे, जो छोटे वाले थे, छोटे बच्चे थे, वो घर के पास खेल रहे थे जब तक उनकी मदर ने या उस वुमेन ने, जो यहाँ पे वुमेन रेफ़र किया जा रहा है जिसको, उस लेडी को, उसने उनको आवाज़ लगाई कि डिनर का टाइम हो चुका है. इट वॉज़ ड्यूरिंग द मील मीन्स जब वो खाना खा ही रहे थे, उस टाइम क्या हुआ, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, जैसे फॉर टोल्ड, अनुमान लगाना, फ्यूचर के बारे में पहले कुछ सोचना. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. उसने क्या प्रिडिक्ट किया कि बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, बूंदे जो हैं वो रेन की, बारिश की गिरनी शुरू हो गई हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. यहाँ ह्यूज माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है बादलों के, वो क्यों रेफ़र किया गया है, उन बादलों को जो बहुत बड़े हैं, पानी के साथ पूरे फिल्ड हैं, और वो क्या है, आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से. अब आपने ऊपर देखा कि जो लैंचो है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर ही देख रहा था, और वहीं से जो है ये बिग ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ क्लाउड्स जो हैं वो आ रहे हैं. कुड बी सीन अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियरर, कि पास आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बहुत सॉफ्ट, बहुत मंद हवा जो है वो चल रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब ये जो लैंचो है ये बाहर निकलता है, और कोई रीज़न नहीं था इसका बाहर जाने का, बस ये था कि वो रेन को फील करना चाहता था. वो प्लेजर मीन्स वो इन्जॉयमेंट जो है वो करना चाहता था, रेन को अपनी बॉडी के ऊपर फील करना चाहता था. एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. जब वो वापस आता है तो वो यहाँ एक्सक्लेम्ड मतलब वो शाउट करता है, वो डिक्लेयर करता है. अब वो क्या बोल रहा है अपनी फैमिली को, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. अब यहाँ पे जो लैंचो है वो अपनी फैमिली को क्या डिक्लेयर करके बोलता है कि ये हमारे लिए रेन ड्रॉप्स नहीं, बारिश की बूंदें नहीं, सिक्के हैं. सिक्के क्या हैं, यहाँ पे एक सिंबलाइज किया गया है इन रेन ड्रॉप्स को मनी के साथ, कि रेन जो है वो अच्छे से जो फील्ड है उसको हार्वेस्ट करने में हेल्प करेगी, उसको पकने में हेल्प करेगी. सो अच्छी हार्वेस्ट होगी और उससे क्या है वो अच्छा पैसा जो है वो कमा पाएंगे. सो इसलिए रेन ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स, अब वो आगे क्या बोल रहा है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटल वंस आर 5. वो क्या बोलता है, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये हमें 10 सेंट कमाने में काम करेंगी, और जो बड़ी छोटी छोटी बूंदें हैं वो हमें 5 कॉइन्स जो हैं वो कमाने में हेल्प करेंगी. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यहाँ अब जो लैंचो है वो बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट में है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है. ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. अब क्या है, ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड. तो अब वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि उसकी जो फील्ड है वो राइप कॉर्न्स की अब जो है वो किसके साथ कवर हो गई है, इस तरह से जैसे रेन के साथ वो कवर हो गई है. लेकिन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. हेल स्टोन्स क्या होते हैं, यहाँ हेल स्टोन्स बोला गया ओलों को, जिनको हम पंजाबी में गड़े भी बोल देते हैं, या आइस बॉल्स, जब बर्फ़ गिरने लग जाती है बारिश की जगह, पानी की जगह. सडनली क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलनी शुरू हो जाती है और जो हेल स्टोन्स है वो गिरने शुरू हो जाते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. कहते हैं कि इस तरह से वो हेल स्टोन्स, वो बर्फ़ के जो है वो बॉल्स इस तरह से लग रहे थे जैसे कोई सिल्वर के कॉइन्स हों. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. अब यहाँ पे वो जो आइस बॉल्स हैं वो बिल्कुल जमे हुए मोतियों की तरह लग रहे हैं, और जो लड़के हैं वो रेन में बाहर जाते हैं और उन फ्रोज़न पर्ल्स को, जैसे बच्चों का काम होता है जब कहीं पे भी ओले या फिर हेल स्टोन्स होते हैं वो बच्चे बर्फ़ को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह से दीज बॉयज़ आर डूइंग. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब लैंचो क्या बोलता है कि बहुत बुरी कंडीशन
होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, कि ये सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये सब कुछ जो है वो नहीं जल्दी जो है ये हेल स्टोन्स ख़त्म नहीं होते। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए ये जो आइस बॉल्स थी ये क्या है, रेन पड़ती रही घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर और उस कॉर्नफील्ड के ऊपर, उस खेत के ऊपर और सारी वैली के ऊपर। अब जो पूरी फसल थी वो कैसी दिख रही है, पूरी वाइट हो गई है, जैसे वो नमक के साथ कवर हो गई हो। अब यहाँ पे भी देखो सिंबलिज्म है, नमक अब वो क्या करेगी, पूरी जो फील्ड है उसको बर्बाद कर देगी। पहले इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा था, कॉइन्स बोला जा रहा था, सिल्वर बोला जा रहा था, जब तक वो ठीक था हमारे लिए या लेंचो के लिए, जब तक वो प्रॉफिटेबल था। लेकिन अब जब सब बर्बाद हो गया है, उसकी फील्ड सारी ख़राब हो गई है, तब उसको बोला जा रहा है कि वो सॉल्ट की तरह लग रहा है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, किसी भी ट्री पे एक भी लीफ जो है वो नहीं बचती। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न्स थे फील्ड के ऊपर, फसल में जो कॉर्न्स थे वो पूरी तरह से क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो वो जो फ्लावर्स के साथ कवर थी पूरी फील्ड और जो कॉर्न्स, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो सोल है, आत्मा है, वो बिल्कुल भर जाती है किसके साथ, उदासी के साथ, क्योंकि अब उसकी जो फील्ड है, उसकी जो क्रॉप है, फसल है, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब सारा स्टॉर्म, ये जो तूफ़ान है वो निकल जाता है, पास हो जाता है, वो स्टूड खड़ा हो जाता है मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के सेंटर में, और अपने बेटों से क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट क्या होते हैं, ग्रास होपर के तरह के इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको हम हिंदी में टिड्डी भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे ग्रुप में आते हैं लोकस्ट, और बिग स्वाम्स होते हैं, बिग ग्रुप्स होते हैं, और ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारी फील्ड को। तो लेंचो क्या बोल रहा है अपने बेटों से कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आता है, एक एपिडेमिक की तरह होता है ये, महामारी की तरह, तो वो भी शायद कुछ ना कुछ छोड़ जाता, लेफ्ट कर जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब वो क्या डिक्लेयर करता है कि इस साल हमारे पास कोई मक्की नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, सॉरोफुल मीन्स बहुत ही उदासी से भरी हुई वो नाइट थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कहता हमने इतना काम किया, इतना इंटीमेटली जो है, इतना प्यार से अपनी फसल को बीजा, बोया और इतना उसका ध्यान रखा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम भूखे मरने वाले हैं, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद जो है वो करेगा। Next is, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. कहते कि उस solitary house, मतलब वो पूरी एक घाटी में सिर्फ यही एक घर था, और उन सब के लिए एक सिंगल होप रह गई थी, और वो कौन थी, भगवान, that is God. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Total loss means complete destruction. Remember, no one dies of hunger. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे सारा हमारा लॉस हो चुका है, लेकिन ये याद रखो कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता, गॉड इज़ देयर। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब इस चीज़ पे फिर से एम्फोसिस दिया जा रहा है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। अब ये बातें कौन बोल रहा है, लेंचो बोल रहा है कि कोई भी भूख के कारण, स्टार्विंग के कारण नहीं मरता। अब सारी रात लेंचो जो है वो यही सोचता रहता अपनी उस एक आशा के बारे में, वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी जो है इतनी ज़्यादा निष्ठा थी, उसकी इतना फेथ था टुवर्ड्स गॉड कि वो बोलता सिर्फ गॉड ही मेरी हेल्प कर सकते हैं।
see those whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब वो क्या बोल रहा है, भगवान सब कुछ देखता है, वो चीज़ें भी भगवान देख सकता है जो किसी की बिल्कुल इनर सेंस हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो भगवान जो है वो सब कुछ देख रहा है. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ एन मैन को बोलते हैं जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, कि वो जानवरों की तरह इतनी ज़्यादा, जो ऑक्स है वो जिस तरह से फील्ड में काम करता है उसी तरह लैंचो जो है उसको कंपेयर किया गया है ऑक्स के साथ, जो फील्ड में दिन रात जो है वो काम करते हैं. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड. कहते जो लैंचो है वो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसको पता था, और सारा टाइम जो है वो फील्ड्स में ही काम करता था, लेकिन उसको पता था कि किस तरह से लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स द नेक्स्ट संडे, एट डे ब्रेक. डे ब्रेक बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग को, ठीक है. तो नेक्स्ट संडे क्या हुआ, सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. तो वो एक लेटर लिखनी शुरू करता है और वो खुद वो लेटर को लेके जाएगा शहर, टाउन में, और उसको मेल करेगा, उसको पोस्ट करेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. अब वो लेटर किसको थी, लेटर थी भगवान के लिए, टू द गॉड. गॉड ही रोट. अब वो क्या लिखता है, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर. कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी सारी फैमिली जो है वो इस साल भूख के कारण मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. अब वो गॉड से क्या मांग रहा है कि मुझे 100 pesos चाहिए. पैसोज क्या होते हैं, एक करेंसी है. देखिए यहाँ लिखा करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़. तो एक कुछ कंट्रीज़ की एक करेंसी, जैसे हमारी रुपीज़ पैसे हैं, उसी तरह से पैसोज जो हैं वो उनकी करेंसी है. तो वो क्या बोलता है, मुझे 100 pesos चाहिए अपनी फील्ड को फिर से सो करने के लिए. एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स. और जब तक मेरी फसल जो है फिर से नहीं हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती, तब तक मेरे को अपना खाना पीना अपनी फैमिली का करने के लिए एक 100 pesos चाहिए. बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और वो सारी बात जो है वो भगवान को लेटर में बताता है. ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवेल. और उसने, जैसे हम एनवेल्प जब लिफाफे में लेटर को डालते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं कि ये लेटर किसके लिए है. तो उसने क्या लिखा है कि ये लेटर है टू गॉड. बट द लेटर इन साइड, पुट द लेटर इन साइड, और वो इन्वेल्प के अंदर लेटर को डाल देता है. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. अभी भी उसके मन में कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है, वो ट्रबल्ड है, और वो क्या है, ड्रॉप कर देता है इस लेटर को मेल बॉक्स में. जो पोस्ट बॉक्स होते हैं वो मेल बॉक्स उसको बोला गया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily. Laughing heartily means ज़ोर ज़ोर से हंसना. And showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस तक जाता, ज़ोर ज़ोर से हंसता और उनको ये लेटर दिखाता है जिसके ऊपर लिखा होता है लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. आज तक कभी भी उसका जो पूरा करियर, उसका प्रोफेशन रहा है एज अ पोस्टमैन, उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर. अब पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया, फैट एमिएबल. एमिएबल मीन्स बहुत फ्रेंडली पर्सन. ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर देता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस. लेकिन अचानक से क्या है, वो सीरियस हो जाता है. एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क ही कमेंटेड. और लेटर को इस तरह से ठक ठक करता है डेस्क के ऊपर और क्या बोलता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर. कि क्या अल्टीमेट विश्वास है इस पर्सन का. वो बोलता है कि काश इस ऐसा भगवान के ऊपर विश्वास मेरा भी होता. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बातचीत, कम्युनिकेशन. कहता क्या विश्वास है इस पर्सन का कि ये भगवान के साथ बातचीत, कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो शुरू कर रहा है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक मीन्स हम बोल सकते हैं कि जैसे डिस्टर्ब ना करना या फिर तोड़ना ना. तो राइटर का फेथ मीन्स जो लेंचो है उसका फेथ भगवान में से टूट ना जाए. तो पोस्ट मास्टर और ये जो बाकी पोस्ट मास्टर किस आइडिया पे आया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया मीन्स उसने थॉट किया एक आइडिया. आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर का जवाब देंगे. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन जब उसने ओपन की तो एविडेंट मीन्स ये श्योर हो गया
कि आंसर करने के अलावा हमें गुडविल के अलावा यहाँ कुछ और भी चाहिए था, और वो क्या चाहिए था? पैसे, ठीक है, क्योंकि उसने क्या मांगे थे? 100 पेसोस। गुडविल, इंक एंड पेपर के अलावा यहाँ कुछ और भी चाहिए था, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो क्या है? स्टक हो जाता है अपनी रेजोल्यूशन पे, और क्या बोलता है कि मैं जो है वो हेल्प ज़रूर करूँगा लेंचो की। ही गेव हिमसेल्फ a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो अब उसने क्या किया? अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और उसके कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने चैरिटी जैसे दान के तरह उनको ये पैसे जो है वो दिए. बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर मीन्स कलेक्ट 100 पेसोस उसके लिए कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन उसने हाफ से ज़्यादा मीन्स 50 से ज़्यादा जो है उस फार्मर को पैसे भेजे. ही पुट द मनी इन एन इन्वेल्प एड्रेस्ड टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने क्या किया? उस मनी को उसमें डाला, लेंचो का एड्रेस लिखा और सिर्फ यही लिखा नीचे, जब जहाँ सिग्नेचर करते हैं वहाँ गॉड लिख दिया. अब आगे देखिए. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. अब नेक्स्ट संडे जो है, जब उसने संडे को पोस्ट की लेटर, उससे अगले संडे जो है वो लेंचो आ जाता है, कुछ जल्दी आ जाता है सुबह सुबह. देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और जाके क्या पूछता है पोस्ट ऑफिस में कि क्या उसके लिए कोई लेटर आई है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a person, जो postmaster है वो दूर खड़ा जो है वो लेंचो के फेस के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है उसको देख रहा है, लेकिन जो पोस्टमैन था उसने लेटर जो है वो लेंचो को पकड़ाई. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब ये जो पोस्ट मास्टर हैं वो अपने ऑफिस से अपना ये गुड डीड, अपना ये गुड एक अच्छा काम करने के बाद जो है अपने ऑफिस से देख रहा है, क्या देख रहा है कि लेंचो के फेस के ऊपर कैसी कंटेंटमेंट है, कैसी सेटिस्फेक्शन है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कि लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं शो किया कि वाह इस लेटर में मनी भेज दी भगवान ने. उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, इसलिए उसको कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ. लेकिन वो गुस्सा हो गया. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसे काउंट किए तो वो बहुत गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान, वो क्या बोलता है कि भगवान ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. उसको इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि बोलता है कि अगर मैंने 100 पेसोस मांगे हैं तो भगवान मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते, और भगवान ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं कर सकते. तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. अब लेंचो जो है वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे चला जाता है और पेपर इंक मांगता है और वहाँ पे लिखना शुरू कर देता है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इस तरह से जब वो लिख रहा है, कुछ सोच रहा है, उसके आईब्रोज जो हैं वो रिंकल कर रहे हैं. एंड कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. अब वो अपने आइडियाज़ जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, लिख रहा है कुछ ना कुछ. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प. वो स्टैम्प खरीदता है, जैसे पुराने टाइम में ऐसे ही होता था. अब भी इन द पोस्ट ऑफिस इट्स लाइक दैट ओनली. आपको वो जो स्टैम्प है उसको एडिसिव लगा के, ग्लू लगा के उसको चिपकाना पड़ता है, अफिक्स करना पड़ता है. ठीक है, वो ग्लू की जगह उसको लिक करता है, इस तरह से ऐसे चार्ट लेता है और उसको अफिक्स कर देता है. टू देन वेल्प विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. ब्लो मीन्स इस तरह से हिट करता है, और फिस्ट मीन्स ऐसे मुट्ठी को वो हिट करता है उस स्टैम्प के ऊपर और वो चिपक जाता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही जो लेंचो जो है वो लेटर को मेल बॉक्स में डाल के वहाँ से चला जाता है, तो पोस्ट मास्टर जिसने मदद की है, ठीक है, उसको गुड डीड किया है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे के और अपने कलीग्स की को एज ओब्लाइज करके उनको थोड़ा फोर्स करके कि थोड़ा थोड़ा दान करो, तो वो जो पोस्ट मास्टर है वो जाता है और उसको खोलता है. अब देखिए वो क्या पढ़ता है. It said, God, of the money that I asked for
ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। कहता कि जो मैंने पैसे मांगे थे तो मेरे को तो सिर्फ 70 पैसोज ही मिले। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो क्या बोलता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी बाकी पैसे भी भेजो, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन मुझे इस तरह से ये मेल के थ्रू, पोस्ट, ये लेटर के थ्रू मत भेजना। क्यों? उसको क्या लगता है कि भगवान ने पूरे 100 के 100 ही भेजे थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो सब क्या हैं? चोर हैं, क्रूक्स हैं, और वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, और उन्होंने उसके पैसे निकाल लिए। तो भगवान को क्या बोल रहा है? टू द गॉड ही इज सेइंग कि डू नॉट सेंड मी द मनी